हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, फोर्थ चैप्टर, दिव्य ज्ञान, और इसके श्लोक संख्या 11 पे। इस श्लोक पे हम लोग 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha। भगवान कृष्ण इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से या जिस भावना में या जिस चीज को जो कोई भी व्यक्ति जो प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है, विचार करता है या इच्छा रखता है, हाँ, उसको प्रदान करने के लिए मैं उस व्यक्ति को उस प्रकार से रेसिप्रोकेशन करता हूँ, वैसे मैं रिवार्ड करता हूँ। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो माम जो भगवान कृष्ण को समर्पण करता है तो भगवान उसको उस प्रकार से हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। उसका भजाम में हम भगवान बोल रहे हैं। भजाम में का मतलब होता है कि सेवा करना, रिवॉर्ड। भगवान यहाँ पे रिवॉर्ड दे रहे हैं। एक प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि कृष्ण से भजाम में हम एज, तो ये डिवोटी के लिए, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो जितनी मात्रा में भगवान कृष्ण को सेवा अर्पण करने के लिए तत्पर होते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि मैं भी उसका सेवा अर्पण सेवा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। मैं भी उतनी मात्रा में उसका सेवा करता हूँ। कोई भक्त होता है तो 24 घंटे में 8 घंटे भगवान का सेवा करता है, स्मरण करता है, तो भगवान भी उसका 8 घंटे स्मरण करते हैं, सेवा करते हैं। तो हालांकि भगवान तो बोल रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम में हम, कि जो जितनी मात्रा में मुझे समर्पण करता है उतनी मात्रा में मैं उसको रिवार्ड करता हूँ, सेवा करता हूँ। लेकिन ये वास्तव में देखा जाए तो भगवान इससे ज्यादा करते हैं, क्योंकि जो समर्पण नहीं भी करता है तो भगवान उसका भी सेवा करते हैं। उसको कृपा बोला जाता है वास्तव में। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को भी तो मदद करते हैं जो नास्तिक होता है। तो वो तो भगवान का सेवा नहीं करता, नाम जप नहीं करता है, लेकिन फिर भगवान फिर भी उसको भी बुद्धि देते हैं कि कैसे इस भौतिक संसार में वो अपने भौतिक सुख सुविधाओं को भोग करने की प्रवृत्तियों को चालू करके रख सकता है, प्राप्त कर सकता है जो भी रिसोर्सेज है। तो भगवान, और ये कार्य भगवान जो है हमेशा करते हैं, 24 घंटे करते हैं। हम भगवान का 24 घंटे स्मरण करें ना करें, लेकिन भगवान हमारा 24 घंटे स्मरण करते हैं। हम तो भगवान का नाम जप करते वक्त भी स्मरण नहीं करते हैं, कथा सुनते वक्त भी हमारा ध्यान कहीं और रहता है, लेकिन भगवान फिर भी ऐसी अवस्था में भी हमारा स्मरण करते हैं और ध्यान देते हैं। तो ये भगवान के भक्तों के लिए, जो हम लोग कल 4 कैटेगरी के भक्तों के बारे में चर्चा कर रहे थे, एक तो जो शुद्ध वैष्णव है, तो भगवान पूरी तरह से उनको रेसिप्रोकेशन करते हैं। लेकिन बाकी अन्य कैटेगरी के भी जो लोग होते हैं, तो भगवान उनको रास्ता दिखाते हैं। वो जो भी चाहते हैं, जो भी इस संसार की भौतिक चीजें कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो भगवान ही वास्तव में उनको बुद्धि भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, और जरूरत पड़ने में कुछ चीजों को भुलवा भी देते हैं, ताकि वो अ, अपने जो मिशन है, क्या मिशन है भौतिक संसार में कुछ प्राप्त करने का, उसको प्राप्त कर सकें। तो ये भगवान की ऐसी दया होती है। तो इसलिए वर्तम मतलब रास्ता भगवान बनाते हैं। तो ये हम लोग जो है कल चर्चा किए थे, कल और परसों 2 दिन में यहाँ तक चर्चा किए थे इस श्लोक के ऊपर। अब आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, Everyone is searching for Krishna in different aspects of his manifestations. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is partially realized in his impersonal Brahma Jyoti effulgence and as the all-pervading supersoul dwelling within everything, including the particles of atoms. But Krishna is fully realized only by his pure devotees. Consequently, Krishna is the object of everyone's realization, and thus anyone and everyone is satisfied according to one's desire to have him. In the transcendental world also, Krishna reciprocates with his pure devotees in the transcendental attitude, just as the devotee wants him.
One devotee may want Krishna as supreme master, another as his personal friend, another as his son, and still another as his lover. Krishna rewards all the devotees equally according to their different intensities of love for him. In the material world, the same reciprocations of feelings are there, and they are equally exchanged by the Lord with the different types of worshippers. The pure devotees, both here and in the transcendental abode, associate with him in person and are able to render personal service to the Lord, and thus derive transcendental bliss in his loving service. As for those who are impersonalists and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of the living entity, Krishna helps also by absorbing them into his effulgence. Such impersonalists do not agree to accept the eternal blissful personality of Godhead. Consequently, they cannot release the bliss of transcendental personal service to the Lord, having extinguished their individuality. Some of them who are not firmly situated even in the impersonal existence return to this material field to exhibit their dormant desires for activities. They are not admitted into the spiritual planets, but they are again given a chance to act on the material planets. For those who are fruity workers, the Lord awards the desired results of their prescribed duties as a Yageshwara, and those who are yogis seeking mystic powers are awarded such powers. In other words, everyone is dependent for success upon his mercy alone, and all kinds of spiritual processes are but different degrees of success on the same path. Unless, therefore, one comes to the highest perfection of Krishna consciousness, all attempts remain imperfect, as is stated in Srimad Bhagavatam. Akama sarva kamo va moksha kama udaradhi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. So whether one is without desire, the condition of the devotees, or is desirous of all fruitive results, or is after liberation, one should with all efforts try to worship the Supreme Personality of Godhead for complete perfection, culminating in Krishna consciousness. ये भागवत के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 10 नंबर श्लोक में ये निष्कर्ष दिया गया है, कंक्लूजन दिया गया है कि क्या करना चाहिए हर प्रकार के व्यक्तियों को। तीन तीन कैटेगरी के व्यक्ति यहाँ पे बताए गए हैं। अकामा, जो हर प्रकार की कामनाओं से मुक्त हैं, और सर्व कामा, जिनके हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, और मोक्ष कामा, जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ये तीन प्रकार के लोग जो हैं, उदार धी, उनको आ, बुद्धिमान बोला जाता है कि वो अगर तीव्रेण भक्ति योगेना, तीव्रता से भक्ति योग के माध्यम से यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान कृष्ण का अगर वो पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजाम्य मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। भगवान ये स्पष्ट बता रहे हैं कि हर कैटेगरी के लोग, हर प्रकार के लोगों को, उनको जिस प्रकार की इच्छा की पूर्ति करनी होती है, उनको मैं ही रिवार्ड करता हूँ, मैं ही उनके लिए रास्ता बनाता हूँ, और मैं ही उनको मदद करता हूँ। उनके जो इप्सित यानी डिजायर्ड, इच्छा करने वाले जो फल प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो इसलिए अगर भगवान कृष्ण ही हैं जो हर प्रकार के व्यक्तियों को के लिए रास्ता बना करके फल प्रदान करने में मदद करते हैं, तो इसलिए सभी को ये फिर भागवतम इंस्ट्रक्शन देता है या आदेश देता है, या बोल सकते हैं रिकमेंडेशन किया गया है। इसलिए हर प्रकार के व्यक्ति को केवल परम पुरुष यानी आदि पुरुष, परम पुरुष भगवान कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए, उनका भक्ति करना चाहिए। तो इससे उसका हाईएस्ट वेलफेयर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये तीन कैटेगरी के लोगों का वर्णन यहाँ पे है। एक्चुअली हम लोग चार कैटेगरी जो बनाए वो ये तीन कैटेगरी में ही है, क्योंकि इसमें एक तो जो भक्त हैं, तो भक्त दो कैटेगरी के हम डिवाइड किए थे। कि भक्त एक तो होते हैं जो ऑलरेडी अकामा, जैसे यहाँ पे अकामा आया है कि पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं। लेकिन दूसरे कैटेगरी के भक्त होते हैं जो अकामा की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो है भौतिक इच्छाएं हैं हृदय में। तो भक्तों की दो कैटेगरी हो गई। और फिर तीसरी कैटेगरी हो गई जो कि समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं को पूरा ही करना चाहते हैं, उससे मुक्त नहीं होना चाहते हैं, उनको भगवान की भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और चौथी कैटेगरी होगी जो मोक्ष कामी है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये तो जो धर्म का पालन करने वाले लोगों की ऐसी कैटेगरी है। तो भगवान इन सभी प्रकार के जो लोग होते हैं उनको बुद्धि दे करके उनको उनकी जो है स्थिति अनुसार और उनके कर्म के अनुसार ऐसा परिस्थिति बनाते हैं, ऐसा बुद्धि देते हैं, ऐसा रास्ता बनाते हैं ताकि वो उसको प्राप्त कर सके। तो ये जो श्लोक है पिछले श्लोक से इस प्रकार से कनेक्टेड है। पिछले श्लोक में भगवान तो सीधा रास्ता बताए कि मद भावम आगता, कि मेरे प्रति प्रेम को या भाव को कौन प्राप्त कर सकता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, किस प्रोसेस को पालन करना चाहिए, ये भगवान 10 नंबर श्लोक में बताते हैं। और इस प्रकार से मेरे प्रति प्रेम को प्राप्त करके शुद्ध होकर के मद भाव में आगता मतलब मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। तो ये तो अल्टीमेट चीज है। लेकिन 11 नंबर श्लोक में जब भगवान ये बोले कि मनुष्य पार्थ सर्वसः मम वर्तमान वर्तन्ते, तो भगवान यहाँ पे सूचित कर रहे हैं कि अगर इनके अलावा भी, तो ऐसा नहीं है कि भगवत गीता या भगवान कृष्ण का जो भक्ति है वो केवल भक्तों के द्वारा करना चाहिए, उनको तो करना ही चाहिए, वो तो पिछले श्लोक में स्पष्ट भगवान बता दिए। 11 नंबर श्लोक से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हर प्रकार के व्यक्ति को भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि भगवान हर किसी के लिए जो है वेलफेयर करते हैं। ये 11 नंबर श्लोक से ये ऐसा हमको मिलता है। और इसी बेसिस पे जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महान आचार्य हैं, तो वो ये कैसा वर्णन करते हैं, बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो भगवान का भक्त हो, भगवान का भक्त नहीं है, या जो है कोई पाप में लगा हुआ है, तो हर व्यक्ति को ये प्रेरणा लेना चाहिए कि वो सदैव कृष्ण के नाम का आश्रय ले, भगवान के नाम का जप करे। इसी से उसको हाईएस्ट वेलफेयर, उसका जो सर्वश्रेष्ठ जो भला है वो हो सकता है। और यही कारण है कि जो महान आचार्य होते हैं हर प्रकार के व्यक्तियों को भगवान के नाम के जप करने में लगाते हैं। जैसे नारद मुनि जब मृगारी को मिले, तो मृगारी तो कितना पापी व्यक्ति है, लेकिन नारद मुनि जानते हैं कि मृगारी का भी जो हाईएस्ट वेलफेयर, सब सर्वश्रेष्ठ जो कोई भला हो सकता है वो है भगवान के नाम को प्रदान करके हो सकता है, उसकी परिस्थिति से ऊपर उठाया जा सकता है। इसी प्रकार से नारद मुनि वही वाल्मीकि ऋषि को भी भगवान राम का नाम जप करने के लिए प्रेरित किए। इस प्रकार से अनेकों अनेकों उदाहरण हैं। तो बाकी जो पथ होते हैं, बाकी जो रास्ते होते हैं वैदिक या धर्म के, उसमें कुछ नियम कानून होते हैं, रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि इस प्रकार के लोग ही उसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से ये शिक्षा मिल रही है कि भगवान कृष्ण का जो भक्ति का जो मार्ग है वो सबसे सुलभ भी है और सर्वश्रेष्ठ भी है, और जो है सौलभ्य भी है। सौलभ्य सुलभ एक ही हो गया। या हर प्रकार के ब्रॉड है, मतलब हर प्रकार के लोगों के लिए ये पता चलता है। जैसे जैसे ज्ञान मोक्ष का, जो ज्ञानी होते हैं मोक्ष प्राप्त करना है तो हर कोई नहीं कर सकता है। जो मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं फिर वो लोग संन्यास लेते हैं, ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, वो लोग बस कर सकते हैं। जो सर्वकामी है वो लोग जो है मोक्षकामी वाले मार्गों को नहीं अपना सकते हैं, ज्ञान मार्ग को नहीं अपना सकते हैं। और जो मोक्षकामी वाले व्यक्ति हैं वो सर्वकामी वाले कर्मकांडी रास्ते को नहीं अपना सकते हैं। जो योग सिद्धि कामी है तो वो योग सिद्धि वाले में करेंगे। लेकिन ये तीनों कैटेगरी के लोग और इसके अलावा भी नास्तिक जो लोग भी, वो भी भक्ति योग का सहारा ले सकते हैं और अपना जो है भला कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलता है। ओके, तो यहीं पे विराम करेंगे अभी।